गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं विषय भू सामाजिक विज्ञान में हम लोग कल भूगोल पार्ट 1 पढ़ रहे थे, है ना। आज उसी का आधा भाग बचा हुआ है। ठीक है, आज उसको हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। हम पढ़ रहे थे हमारा पर्यावरण, है ना। यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ था। हम यहाँ पे आए थे प्राकृतिक पर्यावरण में। ठीक है, तो देखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण क्या है। देखो, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण को बनाते हैं, है ना। भूमि, धरती, जल, है ना, पानी, वायु हवा, पेड़ पौधे, जीव जंतु जो हैं, है ना, जो मिलकर क्या करते हैं, प्राकृतिक पर्यावरण को बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जय मंडल। कितने मंडल हैं हमारे, स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जय मंडल, मतलब 4 मंडल हैं। से आप पहले से ही परिचित होंगे, है ना। आइए अब हम इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जय मंडल के बारे में हमने कक्षा 6वीं में पढ़ चुके हैं, है ना। ठीक है, अब उसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी यहाँ लेते हैं। देखो, पृथ्वी की ठोस परपटी, पृथ्वी की जो ठोस परत है ना, ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं, स्थल मंडल। और यह चट्टानों एवं खनिजों से क्या होता है, बना होता है एवं मिट्टी की जो पतली परत से वो ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है ना। कहाँ कहाँ पाई जाती है ये, पहाड़, पठार, मैदान, घाटी, है ना। महाद्वीप के अलावा ये महासागर की सतह पर भी इसको पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है और यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। स्थल मंडल जहाँ हम रहने लायक रहें, है ना, जहाँ पे पशुओं को चरने के लिए घास भी प्रदान किया जाता है। ठीक है, ये देख रहे हो आप लोग, ये चित्र को, ये दिख रहा है आपका वायुमंडल, जिसमें क्या है, हवाई जहाज उड़ रही है ना। ये हमारा जैव मंडल, ठीक है, ये हम जैव मंडल जीव जंतु है ना, दिख रहे हैं इधर, दिख रहे हो आपको इधर, है ना। ये है जल मंडल जहाँ पानी भरा हुआ, ये स्थल मंडल जहाँ लोग घर बनाकर रहते हैं। ठीक है, इस चित्र को आपको कॉपी में बनाना है। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम कि जल के क्षेत्र को हम क्या कहते हैं, जल मंडल। क्या कहेंगे हम, जहाँ जल भरा रहेगा उसको क्या कहेंगे हम, जल मंडल। यह जल की विभिन्न स्रोतों जैसे कि है नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर क्या कहते हैं, ये बनता है ना। और यह सभी प्राणियों के लिए क्या होता है, यहाँ पे आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम वायुमंडल कहते हैं, है ना। और पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है ना। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। क्या क्या करता है वायुमंडल, हमारे पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थाम के रखता है वो, है ना। और यह सूर्य की जो झुलसाने वाली गर्मी है उसको हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें देखो, इसमें कई प्रकार की गैस जैसे कि होते धूल कण, है ना, एवं जलवाष्प है, उपस्थित रहते हैं। और वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम या जलवायु में परिवर्तन होता है। पादप एवं जीव जंतु मिलकर क्या बनाते हैं, जैव मंडल। क्या बनाते हैं, जहाँ जीव रहते हैं। ठीक है, जैव मंडल यह सजीव संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को क्या करते हैं, ये संभव बनाते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे परितंत्र क्या है। तो रग्वी की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेस्सी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार क्या हो रही है, बारिश होती रहती है ना। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है, लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। ठीक है, ये देख रहे हैं आपको एक ताल का ही परितंत्र है, इसका चित्र भी आपको कॉपी में बनाना है। ठीक है,
हीरा ने कहा, ऊँट तो मिलेंगे ही, जब जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली एवं अनेक कीट भी देखने को वहाँ पे मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? तो बिल्कुल, क्या बोले वो, बिल्कुल बहुत संबंध है। शिक्षक ने कहा, सभी पेड़ पौधे जो है वो जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर क्या करते हैं? आश्रित रहते हैं, है ना। प्रायः वे एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही क्या कहलाता है? वहाँ पे परितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक परितंत्र हो सकता है ना। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक परितंत्र बनाता था? अब हम यहाँ पे देखेंगे मानवीय पर्यावरण। तो मानव अपने पर्यावरण के साथ क्या करता है? पारस्परिक क्रिया करता है ना। एक दूसरे के साथ वो क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन जो क्या था? वो सरल था। क्या था? उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। क्या हो जाती थी? आवश्यकताएं जो है उनकी पूरी हो जाती थी। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण का उपयोग और उसमें परिवर्तन करने के जो कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशुपालना एवं स्थायी जीवन जीना भी उन्होंने क्या कर लिया? वहाँ पे सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ। आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का क्या किया गया? वहाँ पे विकास हुआ। व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का क्या हुआ? वहाँ पे विकास हुआ, है ना। औद्योगिक क्रांति में नई क्रांति से क्या हुआ? बड़े पैमाने पर वहाँ पे उत्पादन प्रारंभ हो गया और परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया, है ना। तो देखिए यहाँ पे, क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? तो प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए, है ना। क्योंकि गर्मी में हमको ठंडी चीज़ों की आवश्यकता होती है और ठंडी दिनों में क्या होता है? थोड़े से गरम चीज़ खाना हमको पसंद होता है। तो रवि की कक्षा में मिज़ोरम की एक लड़की है, नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाली छुट्टियों में अपने घर मिज़ोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहाँ के भूदृश्य, घरों एवं लोगों की क्रियाकलापों का वो चित्र बनाकर क्या करेंगे? लेकर लाएंगे। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। चित्र आप बनाना है आपको, ये वाला, ये भी बनाना है आपको और ये भी बनाना है। तीनों आपको कंप्लीट कॉपी में बनाना है। ठीक है।